स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम वेस्ट ब्रॉमविच बर्मिंघम हिल टॉप से बोल रहे हैं। काशी टेलीविज़न पर अब हफ्तावार प्रोग्राम तहज़ीब आपकी सेवा में पेश किया जाएगा। तहज़ीब प्रोग्राम पिछले बहुत से हफ्तों से महीनों से आपकी सेवा में हम दो भाई पेश करते हैं। कैमरे के पीछे कंट्रोल्स पर हैं विजय मोमी जी और आपके सामने मैं विकी गिल। हम दोनों पूरे 1 घंटे के लिए रहेंगे। विजय मोमी जी मानिए न मानिए एक पूरे इंग्लैंड के दी बेस्ट फोटोग्राफर हैं और एक वीडियो रिकॉर्डर हैं और इसका प्रूफ आपको मेरे फेसबुक पर जाने से मिलेगा। फेसबुक पर मेरा नाम है विकी गिल, वहाँ पर मेरे साथ दोस्ती कीजिए। वहाँ पर विजय मोमी जी की खींची हुई मेरी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसी खूबसूरत तस्वीरें खींचते हैं कि सचमुच मुझे लगता है मेरा नाम खूबसूरत रखने के दिन अब आ गए हैं। आज एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है जिसकी वजह से जो टॉपिक की तैयारी पिछले हफ्ते से की गई है वो तो की जाएगी और आप सबका इंतज़ार रहेगा, लेकिन अगर रास्ते में पता ना लगता और घर में पता लग जाता तो मैं आज काले कपड़े पहन कर आता। आप तो जानते हैं कि हम सब के माँ बाप हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। भगवान के बाद हम अपने माँ बाप को मानते हैं, जबकि हमारे माँ बाप को भी भगवान ने ही बनाया है। लेकिन उनके बाद कुछ ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं जिनके बगैर हम ज़िंदगी के बारे में सोच नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। क्वीन एलिज़ाबेथ II हमारी महारानी भी उन्हीं स्ट्रॉन्ग लोगों में से एक हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में एक मजबूत पिलर की तरह खड़ी हैं। हम दुखी हों सुखी हों, हम हमेशा रानी के बारे में सोचते रहे हैं और जो नहीं सोचते वो लोग एहसान फरामोश हैं और उनके बारे में कुछ ना ही कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, हम सभी लोग जानते हैं। वैसे तो हम ये कहते हैं कि ऊपर वाले के बनाए सब दिन बहुत अच्छे हैं, हर साल बहुत अच्छा है, उसकी रज़ा में खुश रहना चाहिए और हम उसकी रज़ा में बिल्कुल खुश, इसमें कोई शक नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं। इस साल हम सब के बहुत से रिश्तेदार मर गए, इस दुनिया से चले गए। मेरे पिताजी भी इस दुनिया से इसी साल में गए और उनका नाम गुरुदेव सिंह था। तो जब भी कोई जय गुरुदेव करता है तो मुझे अपने डैडी याद आते हैं। लेकिन आज एक बहुत बुरी खबर आपके सामने काशी टेलीविज़न से अफसोस के साथ पेश की जाती है कि ड्यूक ऑफ एडिनबरा प्रिंस फिलिप, हमारी महारानी क्वीन एलिज़ाबेथ II के हस्बैंड, आज सुबह इस दुनिया से चले गए। वो 99 ईयर्स के थे और बिल्कुल ठीक हेल्थ में थे और कुछ समय पहले उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी उम्र 99 ईयर्स की थी और क्वीन एलिज़ाबेथ II जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं और वो एक चट्टान की तरह इंग्लैंड के लिए हमेशा खड़ी रही हैं, हमारी मोनार्क हैं। उनके दुख में सुख में हम हमेशा से शरीक रहे हैं। इनकी शादी को 72 साल हो गए थे। इनकी शादी में उतार आए चढ़ाव आए, लेकिन ये जोड़ा आज तक हर उन तकलीफ़ों से जिनसे हम डर जाते हैं, लेकिन हमारी क्वीन डरी नहीं। एक बहादुर औरत के तौर पर जिसने कि बहुत सी कुर्बानियाँ दी, हम क्वीन एलिज़ाबेथ को याद करते हैं और उनके दुख के साथ शरीक होते हैं। आज बकिंघम पैलेस ने इनके निधन की घोषणा की, उसके बारे में आपको काशी टेलीविज़न से बताया जाता है। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिज़ाबेथ II के पति प्रिंस फिलिप का 99 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गया है। ब्रिटेन के बकिंघम पैलेस ने उनके स्वर्गवास की घोषणा की है। प्रिंस फिलिप और राजकुमारी एलिज़ाबेथ की शादी 1947 में हुई थी। 5 साल के बाद 1952 में राजकुमारी एलिज़ाबेथ महारानी बन गई थी। बकिंघम पैलेस
के एक बयान में जारी किया गया है। बहुत दुख के साथ महारानी ने अपने पति हिज रॉयल हाइनेस द प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबरा के स्वर्गवास की घोषणा की है। प्रिंस फिलिप ने विंडसर पैलेस में आज सुबह शुक्रवार को आखिरी सांस ली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि उन्होंने न जाने कितने ही अनगिनत जवान लोगों के जीवन को प्रेरित किया है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऑफिस में बात करते हुए कहा, उन्होंने शाही परिवार और राजतंत्र को इस तरह डायरेक्शन दी जिससे शाही परिवार हमारे राष्ट्रीय जीवन की खुशियों में संतुलन बनाए रखने के लिए निर्विवादित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था बना रहा है और आगे भी ये संस्था बना रहेगा। काशी टेलीविज़न की तरफ से मैं विकी गिल और विजय मोमी क्वीन एलिजाबेथ II से उनके पति के स्वर्गवास हो जाने पर बहुत बहुत अफसोस करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और अब इस प्रोग्राम के पहले मेहमान का स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून। Hello ji, good afternoon. Really, it's very upsetting news. He was quite healthy in hospital, everything. देखो लाइफ का क्या पता चलता है? कोई पता नहीं लगता। He was 99, no doubt, but he was quite fit. Yeah. देखो कहता है, कौन कहता है मुसीबत आती है ही राजघरों पे, जब बिजली गिरती है तो गिरती है ऊंची मीनारों पे, तो वही पता नहीं होता कि इस पे क्या मुसीबत आ जाती है। आज रानी बहुत उदास है, फैमिली सारी अपसेट। मैं सिर्फ रानी नहीं, सारा कंट्री उदास। कहता हूँ सारा वर्ल्ड अपसेट है, क्योंकि हर आदमी क्वीन को लाइक करता था और हर कोई लाइक करता है। सच ए ब्यूटीफुल कैरियर, कभी किसी को तंग नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, एंड ही वाज ऑलवेज इन हाई स्पिरिट, ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स। देखो ये एक ठीक है, सबने जाना है, लेकिन ही वेंट सडन डेथ जैसे पीसफुली, इसे कोई सब्र नहीं किया ना। नहीं तो कई बार जरा जाता है कॉमर्स में, अदर में ये भी एक कहते हैं कि बड़ी अचीवमेंट होती है कि आदमी आराम से पीसफुली चला जाए। बिल्कुल। ये तो कई बार ऐसा होता है कि 4-4 साल आदमी बेड पे पड़ा रहता है और सबको दुखी हो जाते हैं, लेकिन बन गया तो स्विच ऑफ मशीन नहीं कर सकते जिससे दबे, लेकिन हमें सबको इसके साथ सहयोग करना चाहिए, हमें अफसोस बनाना चाहिए, क्योंकि हम इस कंट्री का खाते पीते और यहाँ रहते हैं और हमारी इंसानियत भी है कि एक आदमी का दुख बांटने के लिए चाहिए, क्योंकि जब अंधेरी आती है तो दरख्त से उम्र नहीं हुई थी, वो उठा के ले जाती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहते हैं। हर आदमी आज इसी के बारे में बोले तो मैं ज्यादा अच्छा समझूंगा, क्योंकि हम इनको अगर नहीं करेंगे तो हम सही सिटीजन नहीं है यहाँ के। That's very true, आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। Thank you very much, God bless you. Thank you very much indeed, God bless you। इस वक्त जो प्रोग्राम करना है वो तो हम करेंगे, बातचीत चलती है, दुनिया चलती है, लेकिन मुझे अपने सब पुराने साथी बहुत याद आते हैं जहाँ पर मैं पहले काम करता था। बहुत सी औरतें वहाँ काम करती थीं और कहीं पर भी कोई मर जाता था तो वो कोई हफ्तों तक रोया करती थीं, वो दुख भरे गाने लगाती थीं और मैं उनको देख के हंसा करता था और मैं कहा करता था कई बार कि लै रोंदी खसमा नू ना भरावां दा। लेकिन आज महसूस होता है कि वो सारी की सारी औरतों की रूहें मेरे अंदर घुस गई हैं। वैसे तो वो जिंदा हैं, लेकिन मैं उनको पिछल पैरी कहता हूँ, चुड़ैलों को पिछल पैरी कहा जाता है। और सचमुच इस बात को महसूस करता हूँ कि उनको कितना दुख हुआ होता होगा, क्योंकि आज ड्यूक ऑफ एडिनबरा का मुझे सचमुच इतना दुख हुआ कि मेरे अपने सगे बाप का मुझे इतना दुख नहीं हुआ था। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अपने सगे बाप का मुझे इतना दुख नहीं हुआ। आप अभी टेलीविजन देख रहे हैं तो इस वजह से आपको आपका वेलकम देर से सुनाई देगा। अगर आप टेलीफोन पे बात कर लें तो मेहरबानी होगी। जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, किसी वजह से आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है और आप दोबारा टेलीफोन कर लीजिएगा। हेलो। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? जय गुरुदेव जी। It's a very very sad news. Duke of Edinburgh
passed away this morning. That's right. मैं कहना चाहूँगा जी, my heartfelt condolences to the British public, Queen Elizabeth, her family, relatives, and their friends worldwide. Absolutely. It's big loss for us all, but who controls the coming and going of human people, human bodies into this world and going out of this world? It's not in our hand. No, it isn't. देखिए, जितना दुख अपने प्रियजनों के जाने पर होता है वो बहुत दुख होता है, और टाइम इज अ बिग हीलर कहा जाता है, लेकिन वो हील होते होते भी बहुत साल लग जाते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड, आपने टेलीफोन किया। प्रिंस फिलिप के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी आपको सभी भाइयों और बहनों को दी जाएगी। प्रिंस फिलिप के जिम्मेदारियों से वो जब रिटायर हुए थे उसके बारे में एक खबर अब आपको बताई जाती है। ब्रिटेन में बकिंघम पैलेस ने ये तो घोषणा कर दी है कि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र हम डालते हैं। ड्यूक ऑफ एडिनबरा अपनी शाही जिम्मेवारियों से रिटायर हो रहे हैं। ये कुछ ही दिन पहले की खबर आई थी। शाही महल के प्रवक्ता ने बताया कि ये फैसला प्रिंस फिलिप ने खुद लिया और इसे महारानी का समर्थन हासिल है। ब्रिटेन सिंहासन पर महारानी एलिजाबेथ के 65 साल हो गए थे तब। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II को राजगद्दी संभाले हुए 6 फरवरी को 65 साल हो गए। इसके साथ ही राज सिंहासन पर आसीन होने ये जुबली मनाने वाली महारानी पहली शासक रही। आई एम सो सॉरी, मेरी आंखें आंसुओं से ऐसे भरी हुई हैं कि मुझे पढ़ा नहीं जाता। इस वजह से आइए, जिस प्रोग्राम की तैयारी की है वो प्रोग्राम करते हैं, और उसके लिए मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे याद है, और ये हम सब के जीवन से जो है वो कनेक्टेड है। आज का प्रोग्राम हमारी एक बहन है यॉर्कशायर में, वो सबका भला चाहने वाली हैं और हर किसी की मुश्किल में वो काम आती हैं। और यॉर्कशायर में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी को उन्होंने बनाया, जिनकी ज़िंदगी को उन्होंने संवारा, उनकी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी से उनको प्रेरणा दी, और हमारी ये खुशकिस्मती है कि वो कांची टेलीविज़न पर बोलती हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम को सजेस्ट किया था, और क्योंकि उनको दुनिया के हर कोने में लोग जानते हैं इसलिए वो अपना नाम देने से कतराती हैं, लेकिन उनका वादा है कि एक दिन कांची टेलीविज़न पर आएंगी और यहाँ बैठेंगी और बैठकर आप सबको दर्शन देंगी, और आप में से बहुत से लोगों को जिनको बहुत सी तकलीफ़ें होंगी उनकी मदद करने की वो कोशिश करेंगी, इमोशनली एज वेल एज फाइनेंशियली। ऊपर वाले ने उनको बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है कि वो सब कुछ वो अपने पास नहीं रखती, बल्कि कई बार वो भारत जाती हैं तो वो ऑर्डिनरी से कपड़े पहनती हैं और कोई मेकअप नहीं करती, और एक गंदी सी शॉल, मतलब पुरानी सी शॉल लेकर वो गरीब लोगों की झोंपड़ियों में जाती हैं, वहाँ बैठती हैं और आते हुए कुछ पैसा वहाँ छोड़ आती हैं, या प्यार से बच्चों को काफ़ी कुछ दे आती हैं। मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ भी ऐसे किया करती थी, आज वो नहीं है। ड्यूक ऑफ एडिनबरा भी चला गया। वी विल ऑलवेज से लॉन्ग लिव द क्वीन। आज यॉर्कशायर वाली बहन के सजेशन पर यह प्रोग्राम किया जा रहा है कि इंसान को कर्जा नहीं लेना चाहिए, और उनका ये भी कहना है कि भारत में जो लोग रहते हैं, क्योंकि कांची टेलीविज़न को भारत में भी देखा जाता है, तो भारत में लोगों को कम से कम बिल्कुल भी कर्जा नहीं लेना चाहिए। फिर उसके बाद उनका ये भी कहना है कि कर्जा लेने पर इंसान की इज्जत कम हो जाती है, कर्जा लेने पर उसके रिश्तेदार लोग जो हैं वो ही उससे कतराना शुरू कर देते हैं, और कर्जा लेना तो आसान है लेकिन कर्जा देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर उसके बाद उनका ये भी कहना है कि आप अगर एक बार कर्जा ले लेते हो तो आप अंदर ही अंदर टूट जाते हो और गिर जाते हो। आप सब लोग इसके बारे में क्या कहेंगे?
हमारा टेलीफोन नंबर आप जानते हैं कांची टेलीविज़न का पिछले कुछ हफ्तों से बदल गया है। बहुत से लोगों ने पुराना नंबर स्टोर किया हुआ है मोबाइल्स पर, तो आप उस टेलीफोन नंबर को चेंज कर लीजिए। हमारा नया टेलीविज़न पर नंबर है 0300770246। एक बार फिर से बताता हूँ धीरे, 0300770246। मुझे इंद्रजीत जी बहुत बड़ी प्रेजेंटर रही हैं, वो याद आती हैं। वो कहा करती थी 030077022246। ये हमारा टेलीफोन नंबर है। कांची टेलीविज़न को सारी दुनिया में देखा जा सकता है। आपके रिश्तेदार अगर भारत में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, दुनिया के किसी कोने में भी रहते हैं, आप उनको टेलीफोन कीजिए। व्हाट्सएप पर टेलीफोन फ्री होता है और उनको कहिए कि कांची टेलीविज़न लगाएं। और लगाने के लिए वो www.kanchitv.co.uk प्रेस करें और स्ट्रेट अवे ये प्रोग्राम आपकी सेवा में आ जाएगा। जब वो लॉगिन कर लेंगे और आप देखने लगेंगे मुझे, तो आप टेलीफोन करना, टेलीफोन करके बातें करना और आप उनके नाम भी लेना कि फ़लाँ कंट्री में फ़लाँ हमारा बंदा भी सुन रहा है, हम उसको जय गुरुदेव करते हैं, हम उनको सत श्री अकाल करते हैं, हम उनको नमस्ते करते हैं। इस तरह का जो भी आप कहते हैं, क्योंकि कांची टेलीविज़न हम सब का है। कांची टेलीविज़न किसी एक पर्टिकुलर जो पर्सन है उसका नहीं है, बल्कि आप सबका है। और कांची टेलीविज़न चलाने में आप सबकी जिम्मेवारी भी बनती है। आप मेरे थ्रू कांची टेलीविज़न पर अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करवाया कीजिए। पहले तो बात है कि हमारे पास कुछ ऐसे हीरे हैं जो आपके एडवर्टाइजमेंट को ऐसे चमकाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि आपकी दुकानों के सामने कस्टमर्स की लाइनें लग जाएंगी और आप तंग आ जाएंगे कस्टमर्स को सर्व करते करते। ये कांची टेलीविज़न की आपसे एक वादा है। पहला हीरा तो विजय मोमी, वो वीडियो बनाएंगे। दूसरा हीरा मैं खुद। अपने मुंह तो मियाँ मिट्टू नहीं बनना चाहिए, लेकिन हाय हाय, आपको जब तक बताया ना जाए तब तक आपको समझ भी तो नहीं आती है ना। ये दुनिया की मुसीबतों ने आपके दिल को तोड़ के रखा हुआ है, इसलिए डायरेक्ट कह दो तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे ही तो अवार्ड मिला है सबसे बढ़िया लिखने का, लॉर्ड मेयर ने टाउन हॉल में दिया था। आप लोग भी आए होंगे कई सारे, मालूम ही है आपको। फ़ोटो देखनी हो मेयर साहब के साथ तो मेरे फेसबुक पर देख लीजिएगा, इतना बड़ा सर्टिफिकेट है, मैं लेकर यूँ खड़ा हूँ। उन दिनों मैं यहाँ प्रोग्राम नहीं करता था तो मुझे कमलजीत जी ने अपने प्रोग्राम में गेस्ट बुलाया था, इसी वजह से कि मुझे अवार्ड मिला था। तो वो स्क्रिप्ट मैं लिखूंगा। एक अवार्ड विनर अगर आपकी स्क्रिप्ट लिखता है तो फिर आपको मालूम ही है कि वो अच्छी ही होगी। और उसके अलावा बहुत से मॉडल्स हैं, बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत से लड़के हैं, उन्हें भी काम की ज़रूरत है। आप एडवर्टाइजमेंट करवाएं तो थोड़ा थोड़ा उनको भी दिया जाएगा। ऐसे ऐसे पटाखे लड़के हैं, ऐसे ऐसे खूबसूरत लड़कियाँ हैं, जब वो एडवर्टाइजमेंट में खड़ी होंगी तो माय गॉड, लोग तो आपको पूछेंगे नहीं, बल्कि सीधा दुकान में प्रोडक्ट उठा के चले जाएंगे। आपने अपने आप से पूछवा कर लेना भी क्या है, आप अपना प्रोडक्ट बेचिए और बाहर जाकर फिर वीकेंड पर तैयार होकर जाया कीजिए, जैसे हम लोग जाते ही हैं इधर उधर। आजकल तो आना जाना बंद है, लेकिन 12 तारीख भी अब कौन सी दूर रह गई है ना। 1-2 दिन ही रह गए हैं। लोगों ने अब दुकानें अपनी खोल ली हैं और वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया है। अब बात हो रही है कर्जा लेने की। कर्जा लेना आसान है लेकिन देना बहुत मुश्किल है। फिर हमारी एक और बहन है, वो वुलवरहैम्पटन में रहती हैं, उन्होंने भी सहयोग दिया। वो कहने लगी कि नहीं, इंसान ज़िंदगी में लेना देना बना हुआ है, लेना भी बनता है, देना भी बनता है। अगर आप किसी से कर्जा लें तो उस कर्जे को ज़रूर चुका देना चाहिए। और दुनिया में आए हैं तो कभी बिजनेस में लॉस हो जाता है, कभी फाइनेंशियली आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है। हमारी बेटियों को दहेज की भी ज़रूरत पड़ती है। आज भी ये प्रथा चल रही है, ख़त्म नहीं हुई। हम लोग सब कहते हैं नहीं देना नहीं देना नहीं देना, लेकिन आप सबको अच्छी तरह से मालूम है कि जब हम लड़की की शादी करते हैं तो हम इंडिया जाके करते हैं। और हम वहाँ क्यों करते हैं ये बात आप सबको अच्छी तरह से पता है। और फिर हम लड़के की शादी करते हैं तो हम यहाँ करते हैं। यानी हम, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ी कर दीजिएगा, क्योंकि आज का दिन ही कुछ इस तरह का है और दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए बातचीत को तो आगे जारी रखना ही है। और अगर रेडियो होता तो हम दुख भरे गाने लगा के और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आंसू बगा बगा के आपका एंटरटेनमेंट करते, सो कॉल्ड। तो फिर आप बताइए कि क्या कर्जा
इंसान को लेना चाहिए, या जैसे कि बहुत ज़रूरत पड़े तो लेना चाहिए। और बहुत से लोगों का जो ये कहना है कि चुप कर जाओ, कर्जा नहीं लेना चाहिए, तुसी एक वेले जे ना भी होवे ना तो दरवाजे ਨੂੰ कुंडी ला के ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बैठ जाओ, पर कदे किसी का एहसान ना लो। नंबर 1 ये बात। नंबर 2, एक और बहन है, वो भी वुलवरहैम्पटन में रहती है। उनका ये कहना है कि कई बार आप कर्जा ले सकते हैं और कई बार आप मदद मांग सकते हैं। जब आप किसी की मदद कर दें तो वो कर्जा नहीं होता, वो हेल्प के लिए पैसे दिए होते हैं और वो पैसे वापस देने की ज़रूरत नहीं होती। वो मतलब कि पैसा लेते नहीं है। जैसे कि अब समझिए मुझे ज़रूरत पड़ी, मैं आपको कहूँ जी मुझे मदद की ज़रूरत है, वो कहेंगे अच्छा कितनी मदद की ज़रूरत है, मैं कहूँगा 5,000 पाउंड से काम हो जाएगा। तो आप कहेंगे ठीक है ये लो 5,000 पाउंड और अपना काम पूरा कर लो, मे गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताना। तो ये मदद होगी। अगर आप कहेंगे ठीक है एक कर्जा है और कर्जा ये ले लो, हमारे हर महीने इतने पैसे वापस कर देना, तो वो कर्जा हो गया। कुछ लोग इस तरह के भी हैं। फिर बहुत से लोग इस तरह के हैं जो कि कहते हैं कि अगर कर्जा लो तो आप लिखवा लो, कागज़ पत्तर पूरे करवा लो, साइन वगैरह हो जाएं अकॉर्डिंगली, और फिर उसके बाद आप कर्जा लो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि एक हाथ से लो दो तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। लेकिन फिर बहुत से लोग इस तरह के भी हैं जिनके पैसों को उनके रिश्तेदार खा गए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि रिश्तेदारों से पैसे ले लेते हैं और फिर उस पैसे को वापस नहीं करते, वो गायब हो जाते हैं और इससे रिश्तेदारों का बड़ा दिल टूटता है। बहुत से दोस्त मित्र भी इस तरह से हैं जो कि पैसे ले लेते हैं, लेकिन पैसे लेने के बाद तू कौन थे मैं कौन हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि साफ मुकर जाते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि लेना देना बना हुआ है, लेकिन अगर हम किसी के साथ ऐसा करते हैं तो इसी दुनिया में हिसाब किताब हो जाता है। लेकिन हिसाब किताब तो हो जाता है, लेकिन जिसके पैसे मारे गए उसके तो गरीब मारे ही गए ना। और किसी का अगर इतबार टूटा तो वो इतबार कितना टूटता है। अगर हम यॉर्कशायर वाली बहन की तरफ जाएं कि कर्जा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? अगर हम वुलवरहैम्पटन वाली बहन की तरफ जाएं कि दुनिया में लेन देन बना हुआ है, पैसे ले लें तो वापस कर देने चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? काशी टेलीविज़न का ये सवाल। तीसरा सवाल उस बहन के बारे में, नहीं वो बहन नहीं है मेरी, उनके बारे में, उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, बहुत प्यार है, मगर मैं उनको बहन नहीं कहता। और मैं एक बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ कि कई बार उन्होंने मुझे भाई कहा है, लेकिन मैंने तभी कह दिया था कि आप मेरी बहन नहीं तो एंड मुझे उनसे बहुत प्यार है, दरअसल बात ये है, और उनको भी है, लेकिन हमारी अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ और मजबूरियाँ हैं, आप समझते हैं ना, इस वजह से। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक ही कमरे में लेटे हुए, एक बेड इधर होगा एक बेड इधर होगा, बीच में टेबल लैंप होगा और हम एक दूसरे को देखते रहेंगे, गया के है गई के है। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून विकी जी। गुड आफ्टरनून मिस एच चन्ना, आप कैसे हैं? जी हाल चाल ठीक ठाक हो। आपकी आवाज़ सुनकर इतना सुकून मिलता है और सचमुच चांद की चांदनी आज भी आपकी आवाज़ में बरकरार है। बहुत मेहरबानी, आपका बड़ापन है। जब से आप पिछले हफ्ते से आए, आपने सुनने वालों के दिलों में खलबलियाँ मचा दी हैं और हर कोई ये चाहता है कि आप यहाँ आएँ और यहाँ आकर प्रोग्राम करें। जी मैं गुलाम आपका, जब भी चाहें हाजिर हूँ। हमने आपको छोड़ना नहीं, अब हम आपका प्रोग्राम देखा करेंगे, पहले हम सुनते थे, अब हमने सुनना नहीं। बहुत मेहरबानी हुजूर, बहुत मेहरबानी। आप बात कर रहे थे कर्जे की। जी, कर्जे की बात कर रहे थे आप। एक तो हाथ उधार होता है, किसी से हाथ उधार ले लेना और उसने आपको जो सूद होता है, इंटरेस्ट वगैरह, जी, वो नहीं देना पड़ता। जी, एक बार के लिए वो कहते हैं कि भाई ये लो पैसे, अपना काम सार लो,
हाँ जी और जब आपके पास हो दे देना तो वापस दे देना। जी। एक उनके पास गुंजाइश होती है ये करने की। दूसरे रिश्तेदार जो कोई अपने यार दोस्त मित्र ऐसे होते हैं कि ये हाथ उधार आपको 2 साल के लिए हाँ जी देता हूं, लेकिन 2 साल के बाद प्लीज मुझे वापस कर देना। जी जैसे लेकर जा रहे हो हाँ जी वैसे ही वापस कर देना। मुझे मुझे आपको कहना ना पड़े। हाँ जी ऐसा भी होता है। लेकिन जब दूसरा आप लोन लेते हैं जी वो प्राइवेट भी हो सकता है, बैंक का भी हो सकता है। हाँ जी किसी मजबूरी की बगैर, हाँ जी किसी मजबूरी के बगैर आप लोन नहीं लेते। नहीं लेते जी। लड़की की शादी है, लड़के की शादी है, मेरा अपना है, जब कोई जमीन वगैरह या घर लेना हो तो फिर मैं कर्जा ले लेता हूँ। हाँ जी वरना अपने चादर देख कर ही पाँव पसारता हूँ। जी। लेकिन दुनिया जी अब जो सूद के समेत आप देनी पड़ती है वो एक फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि वेरिएशन हो उसमें इंटरेस्ट की वजह से। जी जी। और जब आप लोन वापस देते हैं ना, हाँ जी, तो कई बार बहुत बड़ी तकलीफ खड़ी हो जाती है, क्योंकि जो आप सोचते थे कि आपकी इनकम है, किसी वजह से वो गिरने से आपको जो आमदन है वो कमती हो गई जी, और आप वो पैसे नहीं मोड़ सकते जी, वो भी तकलीफ हो गई। yes. तो कई बार ऐसा होता है कि अपने हाथ उधार लिए हुए ऐसे भी अगर आप दे नहीं सकते, लेकिन मैं एक बात मैं हाथ जोड़कर आपको मिन्नत करता हूं कि प्लीज गो बैक टू द पीपल जिन्होंने आपको कर्ज दिया है, उनको जाकर समझा दें कि मेरी हालात पहले जैसी नहीं है, मैं अब नहीं दे सकता। आपके आपने जी कर्जा नहीं दे सकता, लेकिन आपका पैसा बचा थोड़ी देर और लगेगी होगी ठीक देने। जी जी, अगर वो लोग अच्छे होंगे, समझदार होंगे, आपके लिए समझदारी रखते होंगे, आपके हालात को समझते होंगे, तो वो समझ जाएंगे। ऑफ कोर्स बैंक का लोन जो है ना, वो तो आपको मालूम ही है, अगर 2 किस्तें नहीं दी, तीसरी के बाद वो आपके घर के बाहर खड़े होंगे कि भाई कर्जा दो, नहीं तो पोजेशन जो है ना हमारी वो ले जाएंगे। हाँ जी, बहुत सोच समझ कर जो हाथ उधार हो लेना हो तो या कर्जा लेना हो तो प्लीज प्लीज आई से आई बेग यू अगेन, प्लीज अपनी चादर देखकर ही पांव पसारना, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। अपना भी बुरा हाल करोगे, अपने कबीले का, कुटुंब परिवार का भी बुरा हाल करोगे। ये तो हो ही जाएगा। अगर कोई भी गफलत या गलती उसमें हुई तो क्या कहने को है, बाकी ये है कि अपना हिसाब से चलो, प्लान करो, जो भी आपने लेना है देना है वो प्लानिंग के साथ होना चाहिए। बिना प्लान ना तो हाथ उधार लो और ना कोई कर्जा लो अपनों से, ना किसी बैंक से। बहुत मेहरबानी मुझे टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच इंडीड। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, वेरी गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच इंडीड। मिस्टर एच.एस. चन्ना जी की आवाज़ अभी आपने सुनी। एक इंटेलिजेंट एक्सपीरियंस्ड पर्सन यही कहेगा जो उन्होंने कहा, लेकिन एक बार फिर से ये इंग्लैंड है।
इंग्लैंड में हर चीज़ मिलती है। बहुत से भाई और बहन प्रोग्राम में टेलीफोन करना चाहते होंगे लेकिन टेलीफोन नहीं करेंगे, वो इस वजह से कि कहीं लोग ये ना सोचें कि इन्होंने कर्जा लिया है, दिया नहीं। बहुत से लोग होंगे जो कि ये सोचेंगे कि कहीं लोग ये ना सोचें हमने कर्जा लेना है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि ये सोचेंगे कि भाई कोई साढ़े को मांगी ना लगे। ऐसी दुनिया भी होती है। अब इंग्लैंड में कानूनी इदारे भी हैं। इंग्लैंड में कुत्ते बिल्ले तक का राइट है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इंग्लैंड में ऐसे लोग जिन्होंने कि कर्जा लिया है लेकिन वो कर्जा दे नहीं सकते, इसके बारे में भी बहुत कुछ हो सकता है। अब ये इस बात का बड़ा दुख है कि जब किसी की ज़रूरत होती है तो उस वक्त लोग मिलते नहीं हैं। मैंने आज सुबह से, क्योंकि पिछले दिनों बहुत मसरूफियात रहीं प्रोग्राम्स तैयार करने के लिए, आपके सामने लाने के लिए, तो आज सुबह नहीं कल शाम को भी कुछ वकीलों को टेलीफोन किया, उनके टेलीफोन नंबर नो रिप्लाई मिले। फिर उसके बाद आज सुबह भी उनको मैसेजेस भी छोड़े, नो रिप्लाई। फिर उनको टेक्स्ट मैसेजेस भी छोड़े जिसका प्रूफ भी मेरे पास है, उनका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और उनको इस प्रोग्राम में शिरकत करने से मशहूरी ही मिलनी थी। हमने इंसॉल्वेंसी की बात करनी थी, बैंकरप्सी की बात नहीं करनी थी। हम जानते हैं कि जिन्होंने कर्जा लिया उनकी ऑफ कोर्स अगर नहीं दे सके तो बैंकरप्सी कर सकते हैं। बैंकरप्सी का बहुत डेंजर है। बैंकरप्सी का डेंजर ये है कि वो आके सारा सामान आपका उठा के ले जाते हैं, अखबार में आ जाता है, सारी दुनिया को पता लग जाता है, बेइज्जती होती है। इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है, इज़्ज़त ऊपर वाला देता है और वो हर किसी को नहीं देता। जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है इज़्ज़त नहीं देता है। आज इतने अमीर लोग हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं, धेले की इज्जत नहीं है। लोग उनके टेलीफोन को ब्लॉक कर देते हैं और सड़क पे देख के थू करके थूक देते हैं। ये इज्जत है। अगर पैसा इज्जत खरीद सकता तो हम में से हर कोई रोज 2-2.5 पाउंड की इज्जत तो खरीद ही लेता कम से कम। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका जब लोग नाम लेते हैं तो दुनिया उठ के खड़ी हो जाती है। और ये कितनी अदब की बात है। बहुत से लोग इस तरह के हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आज भी लोग उनकी इज्जत करते हैं। उनकी आवाज़ जब सुनाई देती है तो लोग उठकर खड़े होते हैं और जिधर से आवाज़ आ रही होती है उधर सलाम करते हैं। इस बात का मैं आपको प्रूफ देता हूँ। मेरी तो कोई भी बात मैडम नूरजहां की बात के बगैर कंप्लीट ही नहीं होती है। सारी दुनिया कहती है उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी थी। आपको मालूम, मैं अपने एक दोस्त थे जवेद रहमान साहब, उनका हैगली रोड पर रेस्टोरेंट था। वहाँ पर दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी काम किया करते थे, लेकिन अब वो छुट्टी कर गए तो पता नहीं कहाँ चले गए। एंड एनी हाउ, तो वहाँ पर मैं जाया करता था। मेरे पास काले रंग की बहुत बड़ी मर्सिडीज कार थी जो कि डूब गई थी, आपको मालूम ही होगा। तो मैं वहाँ से पीछे पार्किंग थी बड़ी सारी, और पीछे कुछ फैमिलीज़ रहती थी, ट्रेडिशनल टाइप फैमिलीज़। उनके बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहन के वहाँ भागते फिरते थे। लड़कियों ने ऑरेंज कलर की फ्रॉकें पहनी होती थी। फ्राइडे वाले दिन खास करके वो तिल्ले वाले कपड़े पहनती थी। छोटे छोटे लड़के वहाँ पे सलवार कमीज़ें पहन के तो भागे फिर रहे होते थे। और पैरों के भाग कई बार कुछ मैकेनिक बैठे होते थे, कुछ वैसे ही आपका दरवाज़ा वगैरह ठीक करने वाले, जैसे कबाड़ी लोग नहीं होते उस तरह के लोग होते थे। कुछ वहाँ पर मुर्गियों के दड़बे थे, कहीं पिंजरे में तोता लटका हुआ था। इस तरह की जेंट्री थी। प्रोग्राम में मेहमान का स्वागत करें, उसके बाद ये पूरी बात आपको सुनाऊंगा, ज़रूर आपको खुशी होगी। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हेलो जी। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। ओके जी, ओके जी। सत श्री अकाल। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। बाबा रविदास जी ना। हाँ जी, बहुत बहुत। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। कराओ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕਿ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮੋਤੀ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਰ ਹੋਣ ਉਨੀ ਚਾਦਰ ਪਸਾਰੋ। ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਦਰ ਪਸਾਰ ਲਊਂਗੀ ਓਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ 3 ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਏ, ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘਰ ਲਿਆ, हाँ जी, ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल। ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। सही बात है, हाँ जी, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। बिल्कुल। हुण देखो रानी का राजा भी चला ही गया। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। बिल्कुल, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ बिल्कुल। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਜਿੰਨੀ ਚਾਦਰ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੂ। हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈ ਸੀ ਕਵਿਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? मैनू हुण याद नहीं है कुछ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ। अच्छा जी, ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। अच्छा जी। तुसी उन्हां नूं भी टेलीफोन करना। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ करनी। थैंक ਤੇ यू। ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਵੇ ਨਾ। नहीं ऐसी गल नहीं है। ਓਕੇ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। जय गुरुदेव जी, थैंक यू। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड, बड़ी मेहरबानी। प्रोग्राम देखिए हम करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन पब्लिक याद रखती है, इसके लिए हम उनका बहुत थैंक यू करते हैं। आप भी आया करें और अच्छी अच्छी बातें किया करें, क्योंकि आई एम श्योर वो कविता किसी और ने पढ़ी थी और ये इनकी जो मोहब्बत है उसकी वजह से इन्हें लगा कि शायद वो मैंने पढ़ी है। और एक अच्छा आदमी हमेशा दूसरे के बारे में अच्छा ही बोलता है और अच्छा ही सोचता है, और हम सब एक दूसरे का पर्दा रखें तो ये बहुत अच्छी बात है। वो जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा और गहरा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में मैं किसी दिन आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं वो बात कंप्लीट कर लूँ जो मैं आपको बता रहा था। तो मैं जब भी वो गाड़ी को वहाँ से मोड़ता था तो वहाँ हमेशा मेरी गाड़ी में ऊंचे ऊंचे गाने लगे होते थे मैडम नूरजहाँ के, और वो सब लोग उठ के खड़े हो जाते थे और यूँ सलाम करते थे। तो मैं बड़ा खुश होता था कि देखो ये मुझे सलाम कर रहे हैं, बड़ी बात है जी, मैं तो बड़ा फेमस हो गया। और मैं भी ऐसे ऐसे करता आगे चला जाता था। तो एक दिन मेरा दोस्त बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा था, तो मैं मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्यों मुस्कुरा रहे? मैंने कहा जी वैसे तो कोई वजह नहीं है, लेकिन मेरी ये वजह है कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो ये सब लोग उठ के खड़े हो जाते हैं और मुझे सलाम करते हैं, कितनी बड़ी बात है। वो कहने लगे मेरा दोस्त कि ये तुम्हें सलाम नहीं करते, वो तुम्हारी गाड़ी में वो मैडम नूरजहाँ के गाने लगे होते हैं, तो हम उनकी रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं और उनकी रिस्पेक्ट में सलाम करते हैं। मैं कहा चलो खुशी तो मुझे हो जाती है, तो वो खुशी आज भी मेरे दिल में है। एक इज़्ज़त ये भी होती है, और आप किसी भी प्रोफेशन में अच्छे हैं उसके हिसाब से आपको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है। हम जानते हैं दुनिया का कारोबार सारा कर्जे पे चलता है, इस बात को हम जानते हैं। ये बड़े बड़े लोग जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों को वो 2 पाउंड कार वाश वाले को नहीं देते, अपनी माँ को पौड़ी ले देते हैं। तो हैंड्सवर्थ वुड में कितनी आप देख रहे होंगे बुढ़ियाँ बेचारियाँ गाड़ी धो रही होती हैं ऐसे ऐसे स्पंज के साथ, बुरे हाल बांके दिहाड़े में। बहुत से लोगों ने अपने माँ बाप को बेनिफिट्स के लिए और साफ़ सफाई के लिए भी रखा हुआ है। ये एक हार्ड सच्चाई है, लेकिन ये है तो सच्चाई ना, और हमारे इंग्लैंड की ही है। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत। गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एजाज साहब, जुम्मा मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बड़े बीबीसी पे बड़ी सैड न्यूज़ सुन रहा था कि ड्यूक ऑफ एडिनबरा क्वीन के हस्बैंड का इंतकाल हो गया आज सुबह। हाँ जी। हेलो। हाँ जी हाँ, बड़ा अफसोस हुआ। आप तो महारानी को इतना प्यार करते हैं। उनके तमाम रॉयल फैमिली को सब्र जमील अता करे। तो इट इज़ ए वेरी सैड न्यूज़ कि क्वीन के जो 47 में उनकी शादी हुई थी, तो कंपेनियन फॉर 73 years has passed away। सच्ची बात, 72 years। नेशन, कॉमनवेल्थ एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो मैं बीबीसी पे वो न्यूज़ सुन रहा था, तो आई मिस्ड योर अर्लियर प्रोग्राम। तो हो सकता है आपने इसका जिक्र किया हो, लेकिन इट्स रियली वेरी सैड न्यूज़। बस बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात का। ऑनेस्टली उन्होंने बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को इंस्पायर किया था, और ब्रिटेन की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी वो रहे हैं।
और अक्सर अपनी खुली ज़बान की वजह से वो कुछ कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व हो जाया करते थे। उनके बारे में कुछ खबरें मैं आपको सुनाऊंगा। आपका टेलीफोन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय पर फिर से एजाज साहब आपसे ज़रूर बात होगी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II के पति ड्यूक ऑफ एडिनबरा राजकुमार फिलिप पिछले 60 बरस से अपनी पत्नी का लगातार साथ निभाते रहे हैं और इसी वजह से वो ब्रिटेन में एक बेहद रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी माने जाते हैं। निश्चित तौर पर ये एक पुरुष के लिए मुश्किल भूमिका थी, खासकर उनके लिए जो डिफरेंट विषयों पर गहरी पकड़ रखता हो और जिसके हाथ में नौसेना की कमान रही हो। शायद ये राजकुमार फिलिप की पर्सनैलिटी की ताकत थी कि वो बेहद प्रभावशाली तरीके से महारानी का साथ निभाते रहे ताकि वो अपनी जिम्मेवारियों को ठीक से पूरा कर सकें। एक महिला संप्रभु के सहयोगी के तौर पर राजकुमार फिलिप के पास संवैधानिक शक्तियां तो नहीं थीं, लेकिन राजशाही के इतने करीब भी कोई और नहीं था। प्रिंस फिलिप का जन्म 10 जून 1921 को ग्रीस के कोरफू आइलैंड में हुआ। हालांकि उनके जन्म प्रमाण पत्र पर जन्मदिन के तौर पर 28 मई 1921 दर्ज है, क्योंकि उस समय तक ग्रीस ने ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं अपनाया था। बड़ी अफसोस की बात है कि प्रिंस फिलिप आज हमारे बीच में नहीं हैं और प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन के मामले से भी उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब कर्जे की बातचीत दोबारा। कर्जे के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या कर्जा लेना चाहिए या कर्जा नहीं लेना चाहिए? रेडियो के बहुत बड़े प्रेजेंटर और कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले मिस्टर HS चन्ना का ये कहना है कि चादर देखकर पांव पसारना चाहिए, लेकिन हम सब कर्जे के बोझ के तले दबे हुए हैं। इस बात को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम सब ने मॉर्गेजेस ली, बहुतों ने मॉर्गेजेस दे दी, बहुतों की मॉर्गेजेस अभी बीच में ही पड़ी हैं। लेकिन एक बार मॉर्गेज आदमी अगर ले लेता है तो 25 साल के लिए वो ज़रूर फंस जाता है। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो उस कर्जे को भी क्या हम कर्जा कहेंगे या फिर कहेंगे वो कर्जा नहीं है बल्कि किराया ना दिया तो मॉर्गेज दे दी? इस बात को भारत में किसी ने आपसे कर्जा लिया हो और फिर कर्जा लौटाने की बजाय या तो आपके कत्ल की साजिश कर रहा हो या फिर आपको आंखें दिखा रहा हो, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भारत प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून, वेरी वेलकम। हेलो जी। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। आपने तो धन गुरुदेव जी भी आपे कह दिया, वो तो मुझे कहना चाहिए था। अच्छा जी। कोई बात नहीं जी, आप आज कर्जे पर बातचीत कर रहे हो। वो कहते हैं ना ताज़ा ताज़ा जो समझ गए ना वो 6 बार। हाँ जी जी, बिल्कुल समझ गए जी। जी अच्छा जी, कर्जे ते गलबात हो रही है, पंजाबी च गल कर सकती है जी? हाँ जी हाँ, आप 2 बार कीजिए। जी, आपका अपना रेडियो स्टेशन, मेरे सिवा बाकी सब पंजाबी बोलते हैं। जी जी, कर्जा जी विक्की जी देखो जी, ਇਹੋ जी चीज़ है जे जरूरत होवे ते लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। मैं अपना चाना साहब नाल गलबात उन्हां दी भी सुन रही सी, वो बिल्कुल ठीक कह रहे सन। हाँ जी, कि अपनी चादर देख के पैर पसारने चाहिए ने। हाँ जी, हाँ जी। जरूरत तो ज्यादा कई बारी हालात इस तरह के हो जाते ने हाँ जी, कि असी कर्जा ले लेने आ, लेकिन हालात बदल जाते, असी वापस नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। कई बारी इस तरह होंदा, हाथ उधार लेना पैंदा। हाँ जी। लेकिन उसूल ये होना चाहिए कि अज मेरे कोल है नहीं या अजे मेरी पोजीशन नहीं देन दी, लेकिन तुसी ये ना समझना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, तुसी ये ना समझना कि असी तुहाडा कर्जा देना नहीं है वापस। यस, ठीक है ना? ये हुंदी जुबान दी गल जी। हेलो। हाँ जी हाँ, हाँ जी, ये हुंदी जुबान की जी। ठीक है ना? बाकी देखो कर्जा लेना देना ते दुनिया ते बनिया आया। हाँ जी। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा बंदा होएगा जिहदे ते इस मुल्क दे विच कर्जा नहीं होएगा। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, पहली गल तो कि असी 20 साल की घरों की मॉर्गेज ले लेने, 25 साल। असी 25 साल बैंकों के कर्जाई हैं, बिल्डिंग सोसाइटीज के कर्जाई हैं।
हाँ जी हाँ जी ठीक है ना जी डू यू एग्री जी आई एग्री जी बाकी गल ਇਹ ਵੈ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੀਪੋਸੈਸ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਏ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮਤ ਲਵੋ ठीक है ना हाँ जी बाकी यह हैगा कि अपना उसूल जरूर रखना चाहिए कि जे मैं किसी को ले आ ते मैं देने भी ठीक है ना हाँ जी अज मैं फर्ज करो मैं नहीं दे सकती किसी को मैं जाके उन्होंने समझा दांगी कि हालात ने लेकिन मैंने भूलिया नहीं है जो ठीक है ना बाकी ये भी मेरा उसूल हैगा कि जे मैं थोड़ी बहुती किसी की मदद कर सकती हाँ ओनू मैं मतलब जरूर मदद करांगी हाँ जी भावें एक पैसे की होवे एक पाउंड की होवे हाँ जी फिर ओनू मैं ये नहीं समझांगी कि मैं इनू कर्जा देता या किस तरह मैं ओनू एज हेल्प समझांगी ठीक है जी 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 थैंक यू सो मच जी तुसी मैनू टाइम दिता तुहाडा प्रोग्राम बहुत अच्छा है मैं जी तुहाडी बहुत 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 वड्डी फैन है हाँ जी हाँ जी तुसी मैनू एक मेले ते मिले सी शायद तुहानू याद नहीं है लेकिन बड़े साल हो गए वुलवरहैम्पटन जी जी वुलवरहैम्पटन हाँ जी दरअसल ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰ ਮੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ 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 ਉੱਥੇ ਮਨਜੀਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਲਾਓ ਚੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਲੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਣਾ ਹੈ ਬਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਊਟ ਫੇਲ लेकिन थोड़ी सी हेजिटेंट है कोई गल ना आज जो ना अगली बारी हो तेज हाले तो यॉर्कशायर वाली सिस्टर नहीं आई हाँ जी ओके जी विकी जी थैंक यू टाइम देने दा जी अच्छा जी वेरी वेलकम थैंक यू वेरी मच इंडी थैंक यू जी बाय बाय सत श्री अकाल बाय बाय अभी आपने इन बहन जी का तो नाम पूछा ही नहीं सॉरी बात अगली बार पूछ लूंगा स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम हिल टॉप बर्मिंघम से बोल रहे हैं काशी टेलीविज़न का नया टेलीफोन नंबर 0300-770-2246 है काशी टेलीविज़न की वेबसाइट है www.kashitv.co.uk काशी टेलीविज़न को आप YouTube पर भी देख सकते हैं काशी टेलीविज़न को आप Facebook पर भी देख सकते हैं काशी टेलीविज़न को आप सारी दुनिया में लाइव भी देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेट दिस वर्ल्ड इज़ ए स्मॉल ग्लोबल विलेज आप इस बात को तो जानते ही हैं तो इसलिए आप भी काशी टेलीविज़न की एवरीडे ऊंची उठती हुई आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाइए और काशी टेलीविज़न को दूर दूर तक प्रसारित होने में मदद कीजिए आपके जितने भी रिश्तेदार भारत और पाकिस्तान में रहते हैं आप उनको कहिए कि काशी टेलीविज़न पर आप डिफरेंट प्रोग्राम्स को देखा करें वैसे तो उन लोगों के अपने बहुत से प्रोग्राम्स आते हैं लेकिन जो इंग्लैंड के प्रोग्राम्स में अपनापन है वो वहाँ नहीं है वहाँ बहुत कमर्शियल हो गया है लेकिन हम अभी भी यहाँ बेसिक हैं और इस बेसिकनेस से हमको बहुत प्यार है और फिर उसके बाद ये जो मेरे कान में लगा हुआ है ना बार बार नीचे को होता है तो मुझे वो गाना याद आ जाता है झुमका गिरा रे प्रोग्राम में मेहमान का स्वागत करते हैं गुड आफ्टरनून हेलो जी विक्की जी जय गुरुदेव जी कैसे हैं मेहरबानी बड़े दिनों बाद आए मिठिया मिठिया बड़ी टाइम थोड़ा रह गया इस वजह मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकता रहने दो कोई टाइम थोड़ा नहीं बोलो जी बोलो कर्जे के बारे गल कर रहे हैं हाँ जी गल ये है कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੈਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ
अगर जिंदगी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਜੀ ਚਾਹੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੈਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਉਡਾਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੈਸ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੁਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸੈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਕਾਨ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਆ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆ 50,000 ਦੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਬਾਏ ਸਟੇਜ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰ ਸੋ ਮਚ ਇੰਡੀਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜ ਐਵਰ ਸੋ ਮਚ ਇੰਡੀਡ ਤੁਸੀਂ ਆਏ प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ही खत्म हो गया तुसी इतना अच्छा बोले अगले हफ्ते आज के दिन आज के समय एक बार फिर मैंने ਤੁਹਾਡਾ इंतजार रहेगा धन्यवाद थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड जय गुरुदेव सभी देखने वाले भाई और बहनों का कांची टेलीविजन देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू कंट्रोल्स पर मदद करने के लिए बैकग्राउंड में रहने के लिए विजय मोमी जी का बहुत बहुत थैंक यू आप सभी भाई और बहनों ने जिन्होंने कि पहली बार टेलीफोन किया या फिर पहले भी टेलीफोन किया था आपका बहुत थैंक यू अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय यानी कि शुक्रवार को 1 और 2 बजे के दरमियान एक बार फिर से विजय मोमी जी और विकी के साथ आपकी मुलाकात तहसील प्रोग्राम में होगी जब तक लौट कर नाम तब तक कांची टेलीविजन को दिन में 24 घंटे जरूर देखते रहिए और इजाजत दीजिए जय गुरुदेव।